हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू शून्य। आज हम देखेंगे कि कैसे आप फिनवेशिया की वेबसाइट पर जाकर एल्गोजी को सब्सक्राइब करके एपीआई ब्रिज को डाउनलोड और इंस्टॉल करके लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फिनवेशिया की वेबसाइट ओपन कर ली है और यहाँ हम सबसे पहले ऊपर की ओर टूल्स पर क्लिक करने के बाद APIs पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एल्गोजी पर, और यहाँ हम एल्गोजी के एफिलिएट लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे हम एल्गोजी की वेबसाइट पर आ गए हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले राइट साइड में प्राइसिंग मेन्यू पर जाएंगे और उसके बाद API ब्रिज पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हम एल्गोजी के प्राइसिंग पेज पर आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एल्गोजी के कुछ प्लान्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप सब्सक्राइब करके एल्गोजी की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं और एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम फ्री प्लान को साइन अप करेंगे तो आप देखेंगे API ब्रिज अकाउंट मैनेजमेंट का पेज ओपन हो गया है, जहां हम क्रिएट न्यू अकाउंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एल्गोजी का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया है, जहां पर हम अपनी डिटेल्स फिलअप करेंगे, जैसे कि नेम, फ़ोन नंबर, स्ट्रेटजी प्लेटफॉर्म में वह प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो, और उसके बाद ईमेल आईडी। तो जैसे ही लास्ट में आप ईमेल आईडी डालेंगे, साथ के साथ आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर OTP चला जाएगा और उसी के नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर चेक लगाकर नीचे की ओर OTP डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है और हमारी मेल पर डाउनलोड और लॉगिन डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वह ईमेल ओपन करेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस मेल में हमें यूज़र नेम, पासवर्ड, लाइसेंस टाइप और ब्रोकर API नेम मेंशन है, और साथ ही API ब्रिज डाउनलोड लिंक भी अवेलेबल है। तो अब हम इस डाउनलोड API ब्रिज के लिंक पर क्लिक करेंगे और API ब्रिज की EXE डाउनलोड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। इसे हम C ड्राइव में एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे API ब्रिज का एक फोल्डर बन गया है जिसके अंदर काफ़ी एग्जीक्यूशंस फाइल्स अवेलेबल हैं, जिसमें से हम API ब्रिज लॉन्चर नाम की एप्लीकेशन को सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे। तो आप देखेंगे API ब्रिज का शॉर्टकट हमारी डेस्कटॉप पर बन गया है। अब हम इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और लॉगिन करने के लिए हम इसमें वह यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे जो हमें हमारी ईमेल पर रिसीव हुए हैं। तो यहाँ अब हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और सेव लॉगिन क्रेडेंशियल पर चेक लगाकर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे API ब्रिज लॉगिन हो गया है। तो सबसे पहले ऊपर की ओर फाइल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एप्लीकेशन एग्जिट या लॉगआउट कर सकते हैं। उसके साथ सेव कॉन्फ़िगरेशन से हम की गई सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं।
उसके बाद एप्लीकेशन सेटिंग में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ एक डिस्क्लेमर आ गया है जहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। तो यहाँ हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले सिग्नल सोर्स में हम उस सर्विस को चेक और अनचेक कर सकते हैं जिन सर्विसेज से हमें सिग्नल्स लेने हैं। उसके बाद एपीआई क्रेडेंशियल्स में आप अपने शून्य की यूज़र क्रेडेंशियल डालेंगे, जैसे कि रीडायरेक्ट यूआरएल यूज़र आईडी में लॉगिन आईडी, एपीआई सीक्रेट पासवर्ड में अपने शून्य का पासवर्ड और एपीआई की फील्ड में पैन नंबर डालकर सेव कर देंगे। सिग्नल रूल्स में आप सिग्नल सर्विसेज को चेक अनचेक करके इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो। सिंबल सेटिंग में आप सिंबल रिलेटेड सेटिंग को सेट कर सकते हो। लाइसेंस फील्ड में आपको लाइसेंस और एक्सपायरी की जानकारी मिलेगी। सिक्योरिटी में आप अपने एपीआई ब्रिज का पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद बैकअप और रिस्टोर में आप अपनी की हुई सेटिंग्स को बैकअप और रिस्टोर कर सकते हो। नोटिफिकेशंस में आप टेलीग्राम, ईमेल और एसएमएस पर आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो। अबाउट फील्ड में आप एपीआई ब्रिज का वर्जन चेक कर सकते हो। उसके बाद हेल्प में हम क्लिक करेंगे तो यह हमें एक वेब पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा जहां आप किसी तरह की एपीआई ब्रिज से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे सिंबल सेटिंग्स में, जहां आप अपने सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं और अगर आपको ऐड किया गया सिंबल डिलीट करना हो तो रेड कलर में क्रॉस बटन पर क्लिक करके सिंगल सिंबल को भी डिलीट कर सकते हो। उसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री में आप लगाए हुए ऑर्डर आप यहाँ देख सकते हैं और साथ ही ट्रेड हिस्ट्री में आपके एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स दिखाई देंगे। नेट पोजीशन पेज में आप अपनी पोजीशन को देख सकते हैं और साथ ही रिस्क मैनेजमेंट में आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, जहां आप टोटल एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स और पीएनएल को भी देख सकते हो। और अब नीचे की ओर हम स्टार्ट ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे की तरफ रेड आइकन ग्रीन हो गया है। इसका मतलब अब एपीआई ब्रिज ट्रेडिंग के लिए चालू हो गया है और साथ में स्टॉप ट्रेडिंग पर हम क्लिक करेंगे तो वह ग्रीन आइकन रेड हो जाएगा। इसका मतलब ट्रेडिंग अब बंद हो गई है, तो अभी आप ऑर्डर नहीं डाल सकते। उसके बाद हम फास्टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि हम एक वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो गए हैं, जहाँ बताया गया है कि फास्ट ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। और साथ में शो फुल लॉग पर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ आप लॉग्स को भी देख सकते हैं और क्लियर लॉग से सभी लॉग्स को क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑल, ट्रेडिंग, कनेक्टिविटी, एरर और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स के मैसेजेस भी आप यहाँ देख सकते हैं। और मोड में अभी हमने पेपर ट्रेडिंग सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने एल्गो की सर्विसेज को पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो यहाँ आपको लाइव का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसे कि आप सेलेक्ट करके लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो यह था एक ब्रीफ ओवरव्यू कि कैसे आप फिनवेशिया की वेबसाइट पर जाकर एल्गो की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो
और साथ ही API ब्रिज को डाउनलोड और इंस्टॉल करके लॉगिन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस।